Hi guys, welcome back on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking English. This is a confident booster video. आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड्स बताने वाला हूं जिनका हिंदी में मीनिंग सेम आता है और इन मीनिंग्स को यूज करने में आप बचपन से ही कंफ्यूज हैं। जैसे पहला वर्ड है ऑल्सो। ऑल्सो और टू दोनों का हिंदी मीनिंग भी होता है, तो कहाँ पे हम ऑल्सो का यूज़ करें और कहाँ पे हम टू का यूज़ करें भी के अर्थ में आज के इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ और बहुत सारी ऐसी भी वर्ड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, और वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं वो आज इस वीडियो के बाद डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो जस्ट फटाफट तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑल्सो और टू दोनों का मीनिंग होता है भी, लेकिन कहाँ पे किसका यूज होगा ये आपको बताएंगे। अब दूसरा वर्ड है वेरी और वेरी। वेरी का मीनिंग होता है बहुत और वेरी का मीनिंग होता है एकदम अलग, जिसे वेरियस, वेरिएशन। वेरी मतलब पृथक होना, अलग होना या एक दूसरे से डिफरेंट होना। इवन इसका मतलब भी तक है, और वही इवन जहां पर एक जगह इसका मीनिंग फिर भी आता है। दूसरा सो का मीनिंग बहुत भी आता है और सो का मीनिंग इसलिए भी आता है। तो कहाँ पर हम सो को बहुत मानेंगे और कहाँ पर हम सो को इसलिए मानेंगे ये और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनमें स्पेलिंग का भी कोई डिफरेंस नहीं है। सो और सो दोनों ही एक ही स्पेलिंग है, एक जगह बहुत का मीनिंग देता है और एक जगह इसलिए का। अब जैसे ड्यू टू और बिकॉज टू, इन दोनों का मीनिंग के कारण या की वजह से इस सेंस में आता है। तो ड्यू टू यानी के वजह से, और बिकॉज ऑफ के कारण या की वजह से। जैसे मैं बारिश के वजह से स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू रेन। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ रेन। तो इन दोनों में से एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है। तो कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है ये देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। जैसे पहला ऑल्सो और टू के हम डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो ऑल्सो और टू दोनों का मीनिंग हिंदी में भी ही होता है, लेकिन ऑल्सो का मीनिंग तो ऑल टाइम भी होता है, लेकिन टू का मीनिंग 90% भी होता है, और कहीं कहीं पे इसका अर्थ जो है ज़्यादा के लिए या मोर, मेनी, सो यानी अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं आज क्लियर करूंगा केवल भी के मीनिंग को। जैसे मैं भी आम खाऊंगा और मैं आम भी खाऊंगा। देखिए यहाँ पर दोनों ही जगह पर भी का यूज किया गया है, और मैं भी आम खाऊंगा और मैं आम भी खाऊंगा, इन दोनों की बनावट में सिर्फ एक प्लेस का अंतर है और पूरा मीनिंग ही बदल गया है। देखिए, तो मैं भी खाऊंगा तो मैं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो मतलब जो आई के साथ भी है वो खुद में अटैच कर गया है, मतलब वो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया है। और दूसरा देखिए, मैं आम भी खाऊंगा तो ये आम के साथ अटैच किया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया है। बहुत क्लियरली ध्यान से सुन लीजिए कहाँ पर हम ऑल्सो या टू का यूज करेंगे। तो आई ऑल्सो विल ईट मैंगो, आई ऑल्सो विल ईट मैंगो, तो ये हो गया सब्जेक्ट के पार्ट में, तो ऑल्सो का यूज करेंगे। अब देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो आई विल ईट मैंगो टू, तो ये ऑब्जेक्ट के जब पार्ट्स में गया, मतलब भी का अर्थ ऑब्जेक्ट में गया, तो हमने उसका यूज किया टू। समझ आया? मीन्स जब सब्जेक्ट के पार्ट में भी का यूज किया जाए तो आप ऑल्सो का यूज करें, और जब ऑब्जेक्ट के पार्ट में टू का यूज किया जाए, भी का यूज किया जाए, तो आप टू का यूज करें। बहुत सिंपल, डेफिनेट आप शायद इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि हम जब सब्जेक्ट में होगा भी तो ऑल्सो का यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट में होगा भी तो हम टू का यूज करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम आता है। आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लें, ये आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, और आपके होने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम्स हैं डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जिस भी ग्रामर में इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बात करेंगे ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का। ये जो अभी
मैंने स्कूल जाने की वजह से और के कारण ऐसे चीज़ें बताई थी। तो कहाँ पे ड्यू टू का यूज़ करेंगे और कहाँ पे बिकॉज ऑफ का यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखते हैं, पहला सेंटेंस है, आपका सिर दर्द तनाव के वजह से है। आपका सिर दर्द तनाव की वजह से है, बारिश की वजह से क्लास कैंसिल हो गई है। दो चीज़ें, आपका सिर दर्द तनाव की वजह से है, मतलब तनाव की वजह से सिर दर्द है। तो योर हेडेक इज ड्यू टू स्ट्रेस। योर हेडेक इज ड्यू टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हमने योर हेडेक इज ड्यू टू स्ट्रेस, किसी वजह से शारीरिक तरीके से अगर होता है तो हम ड्यू टू का यूज़ कर रहे हैं। और नेचुरल देखिए, क्लास गॉट कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन। क्लास गॉट कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन। अब बारिश की वजह से अगर क्लास कैंसिल हुई है, उसके कारण कैंसिल हुई है, तो हम वहाँ पर बिकॉज ऑफ का यूज़ करेंगे। ध्यान से समझ लें, के वजह से और के कारण, मतलब अगर कोई फिजिकली या किसी वजह से कोई चीज़ रिजल्ट में आ रही है तो ये नाउन है, यानी नाउन से पहले यूज़ की गई है। देखिए, ड्यू टू का यूज स्ट्रेस से पहले किया गया है, तो स्ट्रेस एक क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले अगर यूज़ किया जा रहा है तो हम ड्यू टू का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से समझना। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बारिश की वजह से, तो बारिश जो है वो एक वर्ब है। बारिश का यूज़ यहाँ पे एज अ वर्ब भी होता है, तो इसलिए आप इनको ध्यान रखिए कि बारिश का जो क्रिया हो रही है, कारण है जो, वो वर्ब है। तो वर्ब से पहले बिकॉज ऑफ का यूज़ किया गया। आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियरली समझ लें। मीन्स दोनों का मीनिंग जस्ट सेम है, के वजह से या के कारण, लेकिन अगर हम नाउन के पहले के वजह से या के कारण का यूज़ हमको करना है तो हम ड्यू टू का यूज़ करें, और अगर हमको वर्ब से पहले करना है तो हमको बिकॉज ऑफ का यूज़ करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इवन एंड इवन। दोनों ही इवन हैं, दोनों ही सेम वर्ड हैं। एक इवन का मीनिंग तक होता है और एक इवन का मीनिंग फिर भी होता है, और इवन का यूज़ स्पीकिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देख लें। उसने खाना तक नहीं खाया, यानी इतना जल्दी में था या इतनी प्रॉब्लम में था कि खाना तक नहीं खाया। तो ही डिड नॉट इवन ईट फूड। ही डिड नॉट इवन ईट फूड, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया। इस टाइप के तक के सेंस में इवन का यूज होता है। वो दर्द में था फिर भी मुस्करा रहा था, तो ही वॉज इन पेन इवन ही इज स्माइलिंग। मतलब दर्द में होने के बावजूद वो मुस्करा रहा था फिर भी। तो इस इवन में फिर भी के लिए इवन का यूज़ किया गया। दोनों को ध्यान से आप समझिए। उसने खाना तक नहीं खाया, तक का मीनिंग अगर टाइम में होता है तो टिल आता है, लेकिन यहाँ पर एक वजह है, और जिस वजह से उसने खाना नहीं खाया, जल्दी में था या कोई प्रॉब्लम आ गई तो घर से जल्दी निकल गया, ऐसे हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं कि उसने खाना तक नहीं खाया, यानी वो बोला तक नहीं मुझसे, वो गया तक नहीं वहाँ तक। ऐसी चीज़ों के लिए हम तक के लिए इवन का यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट इवन ईट, और दूसरा क्या था, ही डिड नॉट ही इन पेन बट इवन ही इज स्माइलिंग। वेरी गुड। अब देखते हैं वेरी और वेरी। इस वेरी का यूज होता है बहुत के लिए, और वेरी का यूज होता है एकदम अलग के लिए। जैसे तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सामान्य सा सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे किसी की हम ज़्यादा के लिए जब यूज़ करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। सिंपल। अब दूसरा हमको देखना है, यहाँ पे हम वेरी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी सिर्फ ई और ए का डिफरेंस है। एक का मीनिंग बहुत आ रहा है और एक का मीनिंग एकदम अलग आ रहा है। तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। सामान के दाम अलग अलग होते हैं। प्राइसेज ऑफ गुड्स वेरी। प्राइसेज ऑफ गुड्स वेरी, मतलब हर चीज़ की कीमत अलग अलग होती है। तो जब दोनों सब अलग करेंगे, अलग अलग होंगे, डिफर करेंगे,
तो वेरी ए वर्ड का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं सो और सो के लिए। अब देखिए जहां पे तुम यू आर वेरी ब्यूटीफुल का यूज कर रहे थे, वहां पर आप यहाँ इस सो का, जिसका मीनिंग बहुत आएगा, वेरी का मीनिंग भी बहुत आ रहा था, तो और इस सो का मीनिंग दूसरा जो है वो इसलिए है। तो देखिए दोनों सेंटेंस अलग अलग कैसे यूज करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तुम बहुत सुंदर हो। अब देखिए बहुत सुंदर जो हो, वो उसको एक कॉन्सेप्ट में हम आपको ये बता रहे हैं कि बहुत जो है वो एक लिमिट में है। यानी तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत ही सुंदर हो, यानी दो इधर भी और इधर भी। और इसलिए का यूज कहाँ पे होता है, जब दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना हो। ध्यान से सुनिए, ये बहुत जो पहले वाला है ये एज ए एडवर्ब है, मतलब वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, जैसे वेरी भी एक एडवर्ब था, यहाँ पे सो का यूज एडवर्ब के जैसे हो रहा है। और जब दूसरा जो सो का यूज इसलिए के जैसे होता है, वो एक कनेक्टर के मीन्स दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, प्लस एक फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस, इनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। बारिश हो रहा है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, सेंटेंस में आई लिख गया है, रॉन्ग है, उसको सही समझ लें। इट इज रेनिंग तो एक सेंटेंस, और आई विल नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा दूसरा सेंटेंस, और दोनों को बीच से जोड़ा गया सो से। तो ध्यान से समझिए, जब दो सेंटेंस को आपस में यूज करना जोड़ना होगा तो हम सो का यूज करेंगे, तो उसका मीनिंग इसलिए आना चाहिए। और जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले उसका यूज करेंगे तो उसका मीनिंग सो का बहुत से आएगा। हम बारिश की वजह से रुक गए, इनको आप सेंटेंस में हमारे बना के भेजिए। ये जितने भी हमने आपको सेंटेंस होमवर्क में भेजे हैं, प्लीज़ इनको करें और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।